वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम किस लिए यहाँ पे आए हैं यह आपको पता है कि कहानी स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12 की। जो राजस्थान के बच्चे हैं अपने, इनके अभी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू हुआ है, उनकी कहानी थोड़ी गड़बड़ हो गई। कैसे कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू हो गया है और कुछ भी ऑनलाइन अवेलेबल है नहीं हिंदी मीडियम का। तो विशेष ऑनलाइन क्लासें, वो भी किसकी, हिंदी मीडियम की, आरबीएससी के लिए। साथ साथ में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कहानी स्टार्ट करेंगे हम लोग। बहुत ही जल्द इंग्लिश मीडियम की भी कहानी स्टार्ट करने वाले हैं। पर जो अपना विशेष फोकस है, जो विशेष ध्यान है अपना, वो अपना है कक्षा 12 के गणित के ऊपर, वो भी किसकी, हिंदी मीडियम की। तो आज से कहानी स्टार्ट कर रहे हैं और कहानी स्टार्ट करेंगे हम अध्याय 3 से। और अध्याय 3 क्या है, अवयव। मैट्रिक्स के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि मैट्रिक्स ही क्यों चुना, उसके बारे में बाद में बताऊंगा आप लोगों को। पहले तो आपको सिलेबस के अंदर घुसना जरूरी है कि ऐसे चैप्टर पढ़ाए जाए जो आसान हो, ताकि आप लोगों का जो दिमाग है, जो माइंडसेट है, क्योंकि 12वीं कक्षा 11वीं में तो बहुत कम पढ़ाई करते हैं बच्चे। हम खुद 11वीं में बहुत कम पढ़ाई करते थे, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि 11वीं में कुछ नहीं करते, बस स्कूल जाते हैं 4-5 महीने, उसके बाद छुट्टियां, मजे ही मजे। और इस बार तो क्या हुआ है, इस बार तो स्कूलें 1.5 महीने के लिए खुली, तो कहानी तो फेल हो गई अपनी, गड़बड़ हो गया, सारा घोटाला हो गया। तो 12वीं में 11वीं में तो पढ़ाई की नहीं आप लोगों ने, तो पढ़ाई सारी 12वीं में करनी है। 11वीं की जो बातें काम में आने वाली है, वो तो मैं आपको एक काम करूंगा, एक दिन अच्छे से सारे फॉर्मूले जो 11वीं के हैं वो लिखवा दूंगा। जिस पार्ट के हैं वो भी बताऊंगा कि 11वीं में इस पार्ट में ये फॉर्मूला है, इस पार्ट की ये थ्योरम है, जो आगे 12वीं में काम में आने वाली है। वो सारी बातें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और 11वीं की भी जल्दी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। बोर्ड की क्लासेस स्टार्ट करना थोड़ा जरूरी है, इसलिए आज बोर्ड की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। कि इससे आगे बात करूं कि अवयव ही आसान पार्ट है अपने, सबसे आसान है, नहीं है। पहली बात तो ये बिल्कुल नया पार्ट है अपने लिए, आज तक हमने अवयव के बारे में सुना नहीं। तो जो भी नया पार्ट होता है उसमें से बोर्ड या फिर जो भी आपके आगे पेपर होते हैं, उनमें क्या होता है, एक तो नया पार्ट, नया सिलेबस, तो पेपर आसान आने के काफी चांस है पहली बार में। तो ये मौका है, जब यदि परीक्षा होती है तो बहुत ही अच्छे नंबर लाने का ये अपने क्या है, मौका है। अवयव, पहली बात तो होता क्या है कि अवयव क्या होता है, आयताकार विन्यास होता है। किसी भी संख्याओं और फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है आपके अवयव। ये काम में कहां आता है उसकी बात करूंगा कि अवयव है वो आपके बहुत सारी जगह में काम में आता है। जैसे कि कहां काम आता है सर, यदि आपके समीकरण दे दूं, क्या कर दूं, समीकरण दे दूं आप लोगों को कि 3 चर वाले 3 समीकरण दे दिए मैंने। 3 चर वाले 3 समीकरण यदि आपके सामने रख देता हूं, एक निकाय बना के रख देता हूं, तो उसके x, y, z के मान या फिर तीनों चरों के मान यदि आपको निकालने हो, तो वो तीनों मान आप अवयव की सहायता से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। और भी गणित के कई क्षेत्र हैं, फिजिक्स के कई क्षेत्र हैं जिनमें अवयव का प्रयोग होता है, काफी आसान है। अवयव है जो गणित की बहुत आसान तकनीक है, उसे बनाने के बाद गणित में ऐसे ऐसे भारी जो विधियां थी, जो भारी काम थे, वो बिल्कुल आसान हो गए। और भी बात करूंगा, किताब में बहुत सारी बातें लिखी हुई। यदि हम बात करें ना अपने किताब की, कि किताब में बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि भूमिका, यदि आप किसी भी पाठ की भूमिका पढ़ते हो ना, आप लोग क्या है कि पाठ करते हो, अध्याय कर लेते हो, प्रश्नावलियां कर लेते हो, पर आप लोग क्या नहीं करते, ये जो आपकी किताब है ना, इस किताब को अच्छे से पढ़ते नहीं हो। कि जो 4-5 पेज सरकार किताब में छापती है ना प्रश्नावली से पहले, प्रश्नावली 3.1 से पहले बहुत सारी बातें अवयव के बारे में लिखी हुई है कि अवयव तो अपने अभी स्टार्ट हुआ है, तो सारी बातें अवयव की अपने को प्रारंभिक जो भी बेसिक है वो किताब में लिख के देगी सरकार।
तो उन्हीं बातों को अपने को क्या है, एक बार नजर के बाहर निकालना है, पढ़ के देखना कि गणित की विविध शाखाओं में आव्यूह भी क्या है, एक गणित की शाखा है। कि सबसे आसान है, पहली बात तो क्या लिखा हुआ है कि आव्यूह गणित के सर्वाधिक शक्तिशाली संधानों में से एक है। संधान का मतलब जब हम रामायण की बात करते हैं कि लक्ष्मण जी के शक्ति बाण का संधान किया है, राम जी ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। संधान का मतलब कि एक बहुत ही भारी भरकम हथियार मान लो इसको। ये गणित का जो मॉडर्न मैथ्स है, जो आधुनिक गणित है, अपनी जो एडवांस मैथ है 12वीं के बाद की या 11वीं के बाद की, 10वीं से नीचे बेसिक है अपना, 10वीं तक बेसिक है। 10वीं के बाद मैथ्स का एडवांस लेवल शुरू होता है, जो कि सिर्फ मैथ्स वाले जानते हैं। तो उन मैथ्स में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जिसे बोल सकते हैं मैथ्स का, या सबसे शक्तिशाली जो हथियार है, वो आव्यूह है। कि ये गणित की कई जगह पे क्या करता है, मदद करता है। तो शक्तिशाली संधानों की बात कर ली कि आव्यूह एक बहुत शक्तिशाली काम है। यदि इसको सीख लिया तो गणित में कई जगह आपको काम में देगी। जब आप आगे फर्दर IIT, JEE, नीट तो है ही नहीं, अपने आउट ऑफ सिलेबस है। IIT की बात करूं, JEE की बात करूं, और फिजिक्स में आगे BSc, MSc, मैथ्स का जहां पे भी काम है, वहां पे आपको आव्यूह यदि अच्छे से आती है, मल्टीप्लिकेशन आती है, ऐड करना आता है, सब्ट्रैक्ट करना आता है, और भी डिवाइड भी करना आगे सिखाया जाता है आई थिंक, तो वो सारी क्या है, बहुत ही आसान काम है आपके लिए। यदि आपको आता है तो आगे फर्दर आप जब भी हायर क्लासों में आओगे, हायर कॉलेज में आओगे, हायर एजुकेशन आप लोगे, तो आव्यूह क्या होगा, बहुत ही आसानी से आप लोगों की सारी समस्याएं हल कर देगा। जहां पे भी उपयोग में आया, मतलब चुटकियों में सवाल हल करके देगा। पहली बात तो ये, यदि आपको बेसिक लेवल की आव्यूह आती है तो फर्स्ट ईयर की मैथ्स में आपके जहां पे आव्यूह का चैप्टर है, वो चैप्टर आप भूल जाओ। फर्स्ट ईयर BSc की बात करूं तो बिल्कुल आसान चैप्टर यहाँ पे सीख के जाओ, वहां पे बिना किसी की सहायता से करो। तो ये काम है आव्यूह का। उसके बाद में और बात करते हैं, किताब की थोड़ी और बात करते हैं कि अन्य सीधी सादी विधियों की तुलना में यह गणित की सबसे आसान विधि है। ठीक है। उसके बाद रेखिक समीकरणों के निकाय जो 3 चर वाले हों, 4 चर वाली 4 समीकरण दे दे, तो मान निकालना प्रतिस्थापन विधि से या विस्थापन विधि से बहुत ही जटिल हो जाता है। तो उनके लिए क्या है, ये विधि बहुत सरल काम कर देती है। आव्यूह केवल रेखिक समीकरणों को हल करने में काम में नहीं आती। ये सारी बातें आपके पहले पेज में लिखी हुई है। यहाँ पे ये जो आपके गणित का पहला पेज है, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है बस। कि उसके बाद ये क्या करती है, केवल समीकरणों के निकाय को हल नहीं करती, बहुत जगह काम आती है। कैसे काम आती है कि इसका उपयोग कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड प्रोग्रामन, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड प्रोग्रामन होता है जो क्या करता है, अपने कंप्यूटर में काम में आता है, कंप्यूटर में काम में आता है, प्रोग्रामिंग में काम में आता है। जब C++, जावा, एंड्रॉइड, पाइथन, PHP इन सब की बातें करती है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में भी ये बहुत काम में आता है, हार्डवेयर बनाने में, तो उसकी यहाँ पे जरूरत होगी। उसके अलावा इसका प्रयोग क्रमशः वाणिज्य विज्ञान, मतलब कॉमर्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। मतलब कॉमर्स के लिए भी ये यूजफुल है। इसका मतलब तो ये हुआ, अरे भाई कॉमर्स सब्जेक्ट वालों को भी ये देखना पड़ता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि उसके बाद कॉमर्स में कहा, बजट में, बजट की गणनाएं करने में अपने आव्यूह का बहुत बड़ा योगदान है भाई लोगों। तो इसका मतलब ये तो आसान काम हुआ अपने मैथ्स वालों के लिए, बजट का काम भी आसान हुआ। कि विक्रय वैश्य सेल्स प्रोजेक्शन, मतलब सेल्स की अप डाउन, उच्च निम्न, वो सारी बातें करने में अपने आव्यूह योगदान करती है। उससे थोड़ी और आगे बातें करें तो बहुत सारे विशेष अपने क्या है इसमें है, अपने और भी ब्रांचें, आवर्धन, निम्नन, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे काम में आती है। गुणन, परावर्तन आदि कई में गणितीय ढंग से हम क्या करते हैं, आव्यूह का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गई आपके। और आव्यूह का प्रयोग गूढ़ लेखिकी, मतलब गूढ़ लेखिकी का मतलब क्रिप्टोग्राफी में इसका यूज आता है भाई लोगों। ये भी बड़ी नई चीज है, क्रिप्टोग्राफी में भी इसका यूज आता है। और ये जो आव्यूह है वो अलजेब्रा की ब्रांच है, ये तो हमने डिस्कस किया था पीछे। तो 10-15 मिनट आप क्या किया करो, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, कोई भी टीचर चैप्टर स्टार्ट करवाए
तो उनको बोला करो कि सर जो बेसिक कंसेप्ट है, ये जो चीजें हमारे किताब में लिखी हुई है वो भी बताया करो। उससे क्या होगा कि आपके नॉलेज, आपके बेसिक कंसेप्ट में बहुत ज्यादा क्या होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, बहुत ज्यादा आप हाई लेवल पे पहुंच जाओगे। जब आपको इतनी चीजें पता है कि यहाँ काम में आने वाली है, वहां काम में आने वाली है, सारी बातें, तो आपको इसको सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा प्रबल हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई कि बहुत सारी जगह पे ये तो बहुत भाई काम की चीज है, तो इसको सीखना भी बहुत जरूरी है। कि गणित में अपने 12वीं में सबसे आसान पाठों की बात करूं तो पहला आसान पाठ ही यही है। सबसे पहला आसान पाठ ये कि इसको हम आज स्टार्ट कर लेते हैं, शुभ मुहूर्त में स्टार्ट कर लेते हैं अपने। कि इसके बाद की कहानी अपने अवयव से स्टार्ट होती है। परिभाषा तो मैंने पहले ही बता दी थी आप लोगों को कि किताब का काम तो हो गया खत्म। अब अपने किताब है, अपने सारी परिभाषाएं देखनी है। अवयव की जितनी भी परिभाषाएं है ना आप लोगों की, वो देखनी है। अवयव की परिभाषा स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस वॉलपेपर को तो हटा देते हैं और आगे की कहानी कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल काम है, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप देखना, आसानी से देखना। कोई चुटकुले नहीं सुनाऊंगा मैं, ये भी नहीं बोलूंगा कि चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। एक बार, एक दो बार, 5-7 दिन में 1-2 बार बोलूंगा, कई बार जरूरी हो जाता है। वो तो चीज याद दिलानी पड़ती है भाई। देखो फ्री में जो काम हो रहा है उसके लिए थोड़ा तो कुछ और आउटपुट तो आना ही चाहिए ना। तो आपका योगदान जरूरी है। कहने की बात है कि आपका योगदान बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो सिलेबस का वीडियो है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, उसको आई बटन पे जाके आप लोग देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से सिलेबस को एक्सप्लेन किया है और बोर्ड ने इस बार कोई कटौती नहीं की अभी तक। तो हो सकता है आगे बोर्ड का विचार चेंज हो जाए, कुछ प्लानिंग नहीं कर ले, कोरोना के ऊपर है वो तो वो सारी बातें बाद की है। अभी के लिए पूरा 100% कोर्स अपने आने वाला है, तो अभी से तैयारी में लग जाओ। मेरी बात करूं तो हम लोगों ने जब हम 12th में थे, मैथ्स में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने अपने 11th के एग्जाम से पहले ही 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। फरवरी में जब लोग 12th मैथ्स में आते हैं तब तक हमने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था। और वो सारा अच्छा काम हुआ था हमारे सर की वजह से, जिनका नाम है, नाम बताऊं कि उनका नाम है शंकर लाल चांगे। उनकी वजह से हमारे क्या हुआ था कि हमारा छुट्टियों में ही मैथ्स और फिजिक्स दोनों का कोर्स उन्होंने कंप्लीट करवा दिया। कि बड़े ही बहुत ही अच्छे और शानदार टीचर हैं। कभी मौका मिले तो उनसे भी फिजिक्स और मैथ्स पढ़ के देखना। कि ये तो बात हो गई हमारे जो हम लोग जिनसे पढ़े हैं उनकी। अब आप लोग हमसे पढ़ रहे हो, ये हमारा सौभाग्य है। अब तो किसी को पढ़ाना भी बहुत बड़ी क्या है, एक उपलब्धि है भाई। कौन पढ़ता है आज के जमाना में, जब फ्री में पास हो रहे हैं। ऐसे ही भंडारे में पास हो रहे हो आप लोग तो हैं। हे भगवान कोरोना वापस आ जावे। तो प्रार्थना करो, माला जपो और उसके साथ साथ में पढ़ाई करो। पढ़ाई की भी वेस्ट नहीं जाती। तो शुरू कर लेते हैं अवयव की परिभाषा से। परिभाषा से लेके चलूंगा, अवयव के एंड तक लेके चलूंगा आप लोगों को। तो परिभाषा है इसकी कि अवयव क्या है आपकी। कि सबसे पहले बात करूं कि अवयव संख्याओं और थोड़ा अच्छा नहीं लगता, संख्याओं तथा। यहाँ पे देखो हिंदी का भी बहुत महत्व है। आपके 12वीं की गणित में हिंदी का बहुत ही अच्छे से खास तौर से महत्व है भाई। सारे चिन्ह आपको लिख के बताऊंगा। तथा का कहाँ प्रयोग होता है, जब फलन और संबंध पढ़ेंगे तो वहां पे हिंदी का बहुत महत्व है। ऐसे नहीं कहीं पे भी तथा अथवा फलाना ढिमकाना लिख दो, ऐसा नहीं होता। महत्व है, कुछ ना कुछ लिखने का मतलब है। अब महत्व है, पहले की बातें और थी, अब बहुत ही ध्यान से लिखा करो। मात्रा की मिस्टेक तो अपने कैलकुलेट होती नहीं, वो तो गिनी नहीं जाती, पर शब्दों का थोड़ा ध्यान रखा करो। कि संख्या अथवा फलन, संख्या अथवा फलन का आयताकार, संख्या अथवा फलन का आयताकार क्रम विन्यास है। कि संख्या और फलनों का ये क्या है, एक आयताकार विन्यास। अब अवयव को प्रदर्शित करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। अवयव को हम 3 तरीके से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसके संकेत होते हैं।
अवयव को प्रदर्शित करने के अपने पास कुछ संकेत हैं। वो क्या क्या है अच्छे से देख लेना कि जो आपकी किताब में मेन तरीका है वो कुछ इस प्रकार अवयव को प्रदर्शित करने का तरीका। इस प्रकार के कोष्टक में यदि कुछ संग्रह संख्याओं का या फलनों का संग्रह लिखा हुआ हो तो वो आपके अवयव है। उसके बाद कई जगह हायर लेवल में आपके देखने को मिलेगा कि ये भी अवयव को प्रदर्शित करने का तरीका हो। एक तरीका और भी है कि इस तरीके से भी अवयव को कई जगह प्रदर्शित किया जाता है। जो मोस्ट प्रोबेबल आपके तरीका है जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा वो है ये वाला। आपको अपनी किताबों में, अन्य हायर लेवल की किताबों में, IIT JEE एडवांस और मेंस में, सब में ये आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही कम जगह आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है अब देखने को मिले ही नहीं, ये पुरानी बातें हो गई अब। तो ये तो हो गया इनको प्रदर्शित करने का आप लोगों का तरीका। अब क्या होता है, अवयव के अपने अवयव होते हैं। अवयव के क्या होते हैं, अवयव होते हैं कि अवयव के अंदर क्या आता है। अवयव के अंदर जो ये संख्याएं और फलन लिखे जाते हैं वो क्या है, अवयव के अवयव है। वो क्या है, अवयव के अवयव है। उनकी बात कर लेता हूं मैं कि अब बात कर लेता हूं अवयव के अवयव। एक अवयव लेते हैं हम लोग, उसमें संख्याएं लिखते हैं या उस विन्यास में हम क्या लिखते हैं, फलन लिखते हैं। तो इन फलनों और विन्यास, फलनों और संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अवयव के अवयव कहते हैं। जो भी संख्या एक पर्टिकुलर एक संख्या लिखी हुई है वो एक उसका क्या है, अवयव है। कि अवयव के अंदर आने वाली जितनी भी चीजें हैं वो अवयव के अवयव है। तो इस बात को लिख लेते हैं कि अवयव में उपस्थित संख्याएं, अवयव में उपस्थित संख्याएं व फलन या फलन तथा फलन अवयव के अवयव या अवयव के अलावा भी इसका एक नाम और है, प्रविष्टियां। क्या है, प्रविष्टियां कहते हैं। कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी शब्द है, कुछ भी आपके बुक में लिखा हुआ, चोरी में लिखा हुआ, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये देख लो कि उन्हें हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। अब अवयव की तो बात हो गई। अवयव कैसे बनते हैं, एक आयताकार विन्यास बनाते हैं, अवयव बनाते हैं। एक अवयव लेते हैं, एक अवयव ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं। मैट्रिक्स क्या लेता हूं, ए के जो भी मैट्रिक्स होगी उसे अपन कैपिटल लेटर से, बड़े लेटर से डिनोट करेंगे। कि कोई भी ए क्या ले लेता हूं, मोस्ट प्रोबेबल है आपके ए या बी ही मानेगा ये, बाकी में बहुत कम जाएगा, ना के बराबर मान लो आप लोग, ए ही चलेगा आपके, लगभग तो ए ही चलाएगा। ये देखना कि ए आपके पास क्या है, एक अवयव है। उसमें मैं ले लेता हूं क्या है, अवयव है कि 2 3 4 5 6 7। ये इस प्रकार हमने क्या कर लिया, संख्याओं का विन्यास ले लिया, एक आयताकार विन्यास बना दिया। तो ये अपने पास क्या है, अवयव। अब अवयव के अंदर क्या होता है, कुछ स्तंभ होते हैं और कुछ क्या होते हैं, रो होते हैं। स्तंभ का मतलब तो जो खड़े हैं वो अपने क्या है, स्तंभ है। कि ये जो खड़े मान है आपके, ये अवयव के क्या है, स्तंभ है। ठीक है। और ये जो टेढ़े मान है आपके, ये वाले, ये जो टेढ़े मान है आपके वो क्या है, रो है। इस प्रकार आपके क्या होगी, रो होगी। और रो का हिंदी में बता देता हूं, पंक्ति। क्या होगी, पंक्ति होगी ये आपकी। और ये वाले आपके क्या है, स्तंभ। रो को हम आर से और स्तंभ को कॉलम,
रो और कॉलम से मैं क्या करूंगा, इनको हर बार मेंशन करूंगा, बोलूंगा, क्योंकि पंक्ति और स्तंभ बोलना थोड़ा क्या है, ऑकवर्ड हो जाता है और बड़ा लगता है थोड़ा। तो 2, 5 और 3, 6, 4, 7 ये आपके क्या है, कॉलम है। और 2, 3, 4 और 2, 3, 4 आपके रो है, और 5, 6, 7 भी आपके क्या है, रो है आपके। तो ये तो हो गया रो और कॉलम का कंसेप्ट। कि रो की बात करूं, कितनी रो है आपके पास, कि सर रो है आपके 2, कितनी है, 2 है। और कॉलम कितने हैं भाई साहब, कि कॉलम है सर आपके 3। तो रो और कॉलम हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो अवयव में 2 चीजें और देखने को मिली अपने को, क्या मिला, कि अवयव में क्या होती है, अवयव में पंक्तियां और कॉलम होते हैं। क्या होते हैं, पंक्तियां और कॉलम होते हैं। इतनी बात हम लोगों ने क्या कर ली, देख ली कि पंक्तियों और कॉलम की संख्या कैसे निर्धारित होती है, जितनी पंक्तियां हैं उतनी पंक्तियां हो गई, जितने कॉलम है उतने कॉलम हो गए। कि अब बात करूं कि अवयव में कुल कितने क्या होंगे, अवयव होंगे। कि मान लेते हैं कि पंक्तियों की संख्या है वो है m, कोई एक ऐसा अवयव है जिसके अंदर पंक्तियों की संख्या m है। अब ये तो संख्या क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, बड़ी छोटी, 1 कॉलम 4 रो, तो ये बड़ी छोटी होती रहती है। और कॉलम की संख्या मैं बोल देता हूं कि क्या है, n। इसको कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से मैं क्या कर देता हूं, कोई वेरिएबल मान लेता हूं, कि परिवर्तनशील है, वेरिएबल मान लेता हूं, चर मान लेता हूं। कि अब अवयवों की संख्या देख लेते हैं कि अवयव में अवयव की संख्या, अवयव की संख्या के बाद अवयव का स्थान भी देखूंगा। क्या करूंगा, स्थान भी देखूंगा कि स्थान कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये संख्या आराम से पढ़ना है, तुमको जाना नहीं है, बाकी 1 साल है अपने पास, बहुत सारे घंटे, आराम से पढ़ना है। मैथ्स थोड़ी थोड़ी पढ़ोगे ना तो भी छुट्टियों में निकल जाएगी, 4 महीने में। तो ये तो हो गया अपने अवयव में अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे। कि मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, कि अवयव है एक अवयव में कुछ पंक्तियां होगी। कि पंक्तियां कितनी है भाई, m है, पंक्तियां कितनी है, m है। और स्तंभ कितने, कि भाई स्तंभ है आपके n। कि m और n आपके क्या है, m तो है पंक्तियां और स्तंभ क्या है, n है। अब कुल अवयव की बात करूं, कि कुल अवयव की बात करूं तो कुल अवयवों की संख्या हो जाएगी m गुणा n। कि जितनी पंक्तियां हैं और जितने कॉलम हैं उनको क्या कर लेंगे, एक दूसरे से गुणा कर लेंगे, तो ये आपके अवयवों की संख्या निकल के आ जाएगी। अब आपके एक अवयव लिखा है, एक अवयव लिखता हूं मैं। ठीक है, उसमें पहला जो आपके क्या है, पहला जो आपके अवयव है वो पहली पंक्ति का है और पहले कॉलम का है। वो क्या है, कि वो अवयव है पहली पंक्ति का है और पहले कॉलम का है, पहली पंक्ति और पहले कॉलम का है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा अवयव है वो है पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का। इस प्रकार हम क्या करते हैं, अपनी गणित को आगे बढ़ाते हैं। कि जो तीसरा अवयव है वो है पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम का। मतलब इधर चेंज कौन हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे कॉलम आ रहे हैं। कैसे ही चलते चलते क्या हो गया, कि अपने को पहली तो अपने कौन है, पंक्ति है, और m वा कॉलम मिल गया। कौन सा, m क्या, n वा कॉलम। कौन सा कॉलम मिल गया अपने को, n वा, क्या मिल गया, n वा कॉलम मिल गया। ठीक है, सेम कंडीशन इधर भी लगाता हूं, सेम कंडीशन क्या करता हूं, इधर भी लगाता हूं, कि दूसरी पंक्ति पहला, फिर तीसरी पंक्ति,
पहला स्तंभ, और ऐसे चलते चलते हम क्या करते हैं, यहां तक पहुंचते हैं कि एमवी पंक्ति और पहला कॉलम। इतनी बात समझ में आ गई। जब इन सारी कहानियों को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं, सारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तो एक लास्ट में अपने को क्या मिल जाता है कि एमवी पंक्ति मिल जाती है और एनवा कॉलन मिल जाता है। तो ये अपने अवयव का लास्ट अवयव होगा। अब अवयव को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अवयव निकालते हैं कि m और n से प्रदर्शित नहीं करते हैं हम लोग, अवयव के अंदर अवयव की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। और वो कैसे करते हैं कि ये तो क्या है, नंबर ऑफ रो, और ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। अब पंक्ति कौन सी है, अब ये तो बता नहीं सकते कि एनवी पंक्ति है। तो पंक्ति के लिए एक हम क्या करते हैं, सिंबल डिसाइड करते हैं, और वो क्या है, आप लोग देखो इधर कि अवयव को अपने प्रदर्शित करने का एक तरीका है कि कोई भी अवयव है आपके, किसका, कोई भी अवयव है उसको हम प्रदर्शित करते हैं आई और जे से। ये क्या है, अवयव है, अवयव है। इसमें आई क्या है ये देखना, आई क्या है कि आई है आपके पंक्ति का क्रमांक। ये आई क्या है, आप लोगों के पंक्ति का क्रमांक है कि आई भी पंक्ति है भाई साहब, पहली पंक्ति, दूसरा कॉलम। तो कॉलम के लिए तो बातें चेंज हो जाएगी, तो उसके लिए मैं ले लेता हूं जे, कि जे क्या है, स्तंभ, स्तंभ का क्रमांक। अब जब भी मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूं, क्या बना लेता हूं, एक मैट्रिक्स बना लेता हूं। कैसी मैट्रिक्स, कि एक ए क्या है आपके पास, एक ए आपके पास क्या है, मैट्रिक्स है, उसमें 3 कॉलम है और 3 ही क्या है, रो है। तो ये कहानी बैठ गई आप लोगों के ए ए ए और अवयव ए ए और अवयव ए ए ए। इस पंक्ति में 3 ही क्या है, इस अवयव में 3 ही पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ। अब यहां से पता चल रहा है कि ये पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का क्या है, ये पहली पंक्ति का अपने क्या है, अवयव है। तो ये पूरे पहली पंक्ति के अवयव है, इनके लिए एक एक लिख दो। ये दूसरी पंक्ति के अवयव हैं तो आई का मान 2 हो जाएगा। ये तीसरी पंक्ति के अवयव हैं तो आई का मान 3 हो जाएगा। अब ये पहले स्तंभ के अवयव है तो जे का मान 1 1 1 हो जाएगा। यदि ये दूसरे स्तंभ के अवयव है तो 2 2 2 हो जाएगा आपके, और यदि ये तीसरे स्तंभ के अवयव है तो 3 3 3 हो जाएगा। ये कहानी आप लोगों की चलेगी। इस प्रकार हम क्या करते हैं, अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं, अवयव बनाते हैं। प्रश्नावली 3.1 में सारा खेल इसी का है। प्रश्नावली 3.1 की बात करूं तो इसी खेल से हम क्या करेंगे, कहानी आगे बढ़ाएंगे। सवाल आसान आसान आने वाले हैं। पहले इसकी अपने को ये बता देगा कि ए आई जे क्या है, एक फिक्स अपने को एक समीकरण देगा, उसमें अपन मान रखेंगे और सारा काम कर लेंगे। उसके बाद अब क्या करते हैं, अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं, अवयव की कोटि निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अवयव की कोटि निकालते हैं। अब अवयव की कोटि क्या होती है वो आप आसानी से समझो। आप लोगों ने कोटि निकालना सीख लिया है। पहली बात आप लोगों ने क्या कर लिया है, कोटि निकालना सीख लिया है। कैसे सीखा है भाई, कि आप लोगों ने क्या किया था कि अवयव में m गुणा n लिखा था। कितने थे, स्तंभ m थे और स्तंभ क्या, पंक्तियां m थी और स्तंभ n थे। वो आप लोग मान लो कि माना किसी अवयव में या अवयव A में पंक्तियां कितनी है, पंक्तियां बोल दो m है, और स्तंभ कितने, स्तंभ बोल दो n है। कि m और n आपके पंक्तियां और स्तंभ।
उसके बाद की कहानी क्या हो जाएगी कि m और n पंक्तियां और स्तंभ हो गए आपके। थोड़ी सी और आगे चर्चा करते हैं तो अवयव की आ जाती है कोटि। अवयव की कोटि। क्या अवयव की कोटि क्या होती है? कि जो पंक्ति गुणा स्तंभ करते हैं वो ही अवयव की कोटि। कि जो पंक्ति गुणा स्तंभ करते हैं वो अवयव की कोटि है। कि यदि आप लोगों को पूछा जाए कि मान लेते हैं कि कोई बी आपके पास क्या है, कोई बी आपके पास एक अवयव है कि कुछ इस प्रकार उसमें क्या है, एलिमेंट्स हैं। अब इसकी कोटि बताना जरा। ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या हो जाएगा कि इसमें पंक्तियां कितनी है? पंक्तियां मतलब ये रही रो 1 और रो 2। ये पंक्तियां हैं सर 2। कि कॉलम कितने हैं? C1 और C2। कॉलम कितने हैं? C1 और C2। के कॉलम कितने हो जाएंगे? 2। तो 2/2 का आपने क्या है? मैट्रिक्स है। ये 2 गुणा 2 ऑर्डर का आपके पास क्या है? एक अवयव। ऐसे सिंपल सी गणित अपने को यहाँ पे देखनी। अब इस ऑर्डर के हिसाब से अपने क्या होती है, कई तरह की अवयव की प्रकार बनते हैं, परिभाषाएं बनती है, तो वो सारी हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। ऑर्डर देख लिया हम लोगों ने कि जितनी पंक्तियां उसको स्तंभ से गुणा करके ऑर्डर लिख देते। अब ऑर्डर क्या होता है कि जो आपकी अवयव है, अवयव के सबसे नीचे कोने में आपके ऑर्डर लिखा हुआ होता है। कि जब भी अवयव लिखेगा तो अलग से नहीं लिखेगा कि ये उसका ऑर्डर है, आपको बस इतना लिख के दे देगा कि बी क्या है, ये एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, और नीचे 2/2 लिख लीजिए। तो दिखती सी बात है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। या फिर ये बोलेगा कि एक बी क्या है, 2/2 का एक मैट्रिक्स है या अवयव है, उसके अंदर अवयवों की संख्या निकालो या अवयवों का मान निकालो। तो वो आपके इस प्रकार से आपको ये सारी कहानी देखनी है। ऑर्डर तक का काम क्लियर है? ऑर्डर तक का काम अपने एकदम क्लियर है। जो अवयव की बेसिक थी वो हमने पूरी देख ली कि अवयव क्या है। अब अवयव देखने के बाद इस ऑर्डर की वजह से, अवयव के ऑर्डर की वजह से और अवयव के हमने जो एलिमेंट पढ़े थे उसकी वजह से, मेन तो काम इसी का है सारा, कि इसकी वजह से अपने बहुत सारे अभी परिभाषाएं सामने आएगी, एलिमेंट्स की वजह से परिभाषाएं निकलेगी, उनका अपने को क्या करना है, अध्ययन करना है। और वो टॉपिक अपना चलेगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार। और वो सारे प्रकार हम क्या करेंगे अपनी अगली क्लास में बहुत ही आसानी से बेसिक कंसेप्ट से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए लेता हूं अलविदा, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। और जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं वो क्या करेंगे, आज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अच्छा लगे तो कल इस चैनल को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलता हूं मैं, और ये जो आपके गोल बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक कर दो ताकि मेरा काम भी हो जाए और आपका काम भी हो जाए, सब्सक्राइब भी नहीं करना। तो चलता हूं, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।